नमस्कार दोस्तों चलते हैं आज के कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। कमेंट्स बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सर हम 3 फ्रेंड ने एक सीनियर से ज्वाइन किए हैं। हम 3 फ्रेंड ड्रीमर बन गए हैं। सर क्या हम तीनों एक दूसरे को एफडीए ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो कैसे? प्लीज़ गाइड मी। तो आपका क्वेश्चन ये है कि ये मान लिया जाए कि ये आपके सीनियर हैं यहाँ पे और आप 3 अपने फ्रेंड हैं, आप यहाँ पे हैं और एक और जुड़ गए हैं और एक और जुड़ गए हैं और आप लोग तीनों ड्रीमर बन चुके हैं। तीनों ड्रीमर बन चुके हैं। तो आपका क्वेश्चन यही है, जो एफडीए आपके पास यहाँ पे है तो क्या आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनको या ये आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये कर सकते हैं? तो आप एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये सीनियर हैं, ये अपने एफडीए को आपको दे सकते हैं और लेकिन केवल एक बार ही। ये इनको दे सकते हैं लेकिन केवल एक बार ही एफडीए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये इनको दे सकते हैं। अगर आपने अपने लिंक से किन्हीं और को ज्वाइन करते हैं, मान लिया जाए किन्हीं और फ्रेंड या रिलेटिव्स को ज्वाइन करते हैं, तो आप यहाँ पे अपना एफडीए को ट्रांसफ़र करके जो एफडीए का कीमत होगा उसका अर्निंग ले सकते हैं। और इनके पास जो एफडीए है, ये यदि किन्हीं को ज्वाइन करेंगे यहाँ पे तो केवल इन्हीं को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। केवल आप ट्रांसफ़र उन्हें कर सकते हैं जो आपके लिंक से ज्वाइन किए हैं, यानी आप अपने नीचे वाले को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपके पास एफडीए है, मान लिया जाए कि आपने एफडीए यहाँ पे जमा कर रखा है और यदि आप लर्नर बन जाते हैं तो आपके लिए एक मार्केट प्लेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे अपना एफडीए को सेल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका फ्यूचर क्या है? तो सर इसका फ्यूचर क्या है? आप मीटिंग में आके देखें लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, वो आके देखें, आप सोचें समझें, आप अपने आप में डिसाइड करें। और बात आती है कि आप यहाँ बीपे के बारे में शायद फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं। तो बीपे का फ्यूचर आपको ये है कि यदि आप फ्री का ज्वाइन किए हैं, फ्री का मतलब होता है आप बिगनर स्टेज पे हैं, तो बिगनर स्टेज के लिए बीपे नहीं है। बिगनर स्टेज के लिए बीपे नहीं है। और यदि आप ड्रीमर में हैं तो ड्रीमर के लिए भी बीपे अभी नहीं है। यदि आप लर्नर पे पहुंच जाते हैं तो लर्नर के लिए बीपे बना हुआ है। और ये कैसे यूज होगा? यदि आप लर्नर बने हुए हैं और अपने नीचे किसी और को भी लर्नर बनाते हैं, मान लिया 3, 4, 5 को लर्नर बनाते हैं, तो आपके जो डायरेक्ट में जो जुड़ते हैं उनको 2500 रुपया कंपनी को देना पड़ता है, जिसमें आपका प्रॉफिट 500 रुपया होता है। तो मान लीजिए आपके नीचे ये लर्नर बन गए 2500 रुपये दे करके, जिसमें आपको 500 रुपया आ गया। और दूसरे को ज्वाइन किए हैं वो भी 2500 रुपया दे करके कंपनी में जुड़ गए, तो उसमें से भी आपको 500 रुपया कमीशन मिल गया। और ये भी जुड़ गए तो उसमें से ही 500 रुपया कमीशन मिल गया। और अगर मान लिया आपके सेकंड लेवल से भी कोई लर्नर बनते हैं तो उनसे आपको 200 रुपया, और उनके नीचे से लर्नर बनते हैं तो 100 रुपया, इस ढंग से आपको कमीशन मिलेंगे। तो जो कमीशन आपको मिलेंगे, याद रखिएगा, लर्नर बनने से जो आपको कमीशन मिलेंगे उसे ही आप बीपे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसका उपयोग आप मोबाइल रिचार्ज के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भेज दूंगा। और अगला जो है कि सर मेरा पासवर्ड भूल गया है, नया कैसे बनाएं, अब नहीं बन रहा है। सर यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो ये नंबर है कंपनी का, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं जाएगा। कॉल आप इस पर ना करें, कोई उठाएगा भी नहीं। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना आईडी लिख के भेज दें और उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। लेकिन उसी नंबर से आप सेंड करेंगे जिस नंबर से आप रजिस्टर किए हैं, तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा।
इनका बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इनका फर्स्ट क्वेश्चन से हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन इनका ये है कि बिगनर के पास पैसा नहीं होगा तो एफडीए यूज करके प्रोडक्ट बाय नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए सर, मेरा कहना ये है कि यदि कोई बिगनर स्टेज पे रहता है तो उनका जो भी अमाउंट बनता है, जो भी अमाउंट बनेगा वो शॉपिंग वॉलेट में जाएगा। ये तो सबको मालूम है, शॉपिंग वॉलेट में जाएगा। तो मान लीजिए कि आपके शॉपिंग वॉलेट में 1000 रुपया जमा हो गया है और आप इसमें शॉप करते हैं। इसमें मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं, प्रोडक्ट का कीमत होता है 2000 रुपया या मान लीजिए 500 रुपये का कोई प्रोडक्ट होता है। तो आपको क्या करना होगा कि हो सकता है 250 रुपीज़ आपको एफडीए से कट जाएगा, जो आपने जमा किया है। एफडीए का अमाउंट जो शॉपिंग वॉलेट में है वहाँ से आपको 250 रुपीज़ कट जाएगा और 250 रुपीज़ आप अपने पॉकेट से देंगे। और ये सामान तो कहीं से आप लेते ही होंगे, तो 250 रुपीज़ आप ये जमा किए हैं शॉपिंग वॉलेट का जो है उसमें से कट जाएगा और 250 रुपीज़ आपको पॉकेट से देना पड़ेगा। तो कोई भी हो, सामान खरीदने के लिए तो पैसा तो देता ही है। या हो सकता है कि अगर 500 का सामान खरीदते हैं तो 300 रुपया आपको पॉकेट से लगेगा और हो सकता है 200 रुपया आपने जो इसमें किया है शॉपिंग वॉलेट में जमा किया है उससे कट जाएगा। तो ये आपको फ़ायदा तो होने वाला है, तो इस ढंग से आपको बेनिफिट होगा। और बात आती है कि पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो सामान लेते होंगे ना, टूथपेस्ट लेते होंगे, साबुन लेते होंगे, ये सारे तो लेते ही होंगे। तो वो पैसा इसमें लगा करके आप ले सकते हैं और आधा पैसा आप शॉपिंग वॉलेट से खर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, अभी का अपडेट यही है। और इनका अगला क्वेश्चन है ओनली एफडीए यूज करके प्रोडक्ट बाय नहीं होगा। तो जी नहीं सर, केवल आप एफडीए के द्वारा प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है ड्रीमर अपने यूटिलिटी वॉलेट का ऑल बैलेंस प्रोडक्ट बाय या मोबाइल रिचार्ज में कर सकता है या नहीं। तो सर, मोबाइल रिचार्ज के लिए तो आपको ड्रीमर के लिए अभी नहीं है, जैसे मैं एक्सप्लेन किया हूँ। आगे का क्या अपडेट आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ड्रीमर के लिए मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन नहीं है, लर्नर के लिए है। उनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि ड्रीमर अपने यूटिलिटी वॉलेट का ऑल बैलेंस प्रोडक्ट बाय में यूज़ कर सकता है कि नहीं। सर, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर लेंगे जब शॉपिंग यहाँ पे आएगा। तो शॉपिंग का पोर्टल हमारे पास यहाँ पे मिलेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा वॉलेट और यहाँ पे होगा गेट इन शॉप। तो आपको ये विंडो दिखाई देगा, अभी पूरा फंक्शनल नहीं है। तो यहाँ पे जितने बैलेंस होंगे पीएफडीए यहाँ पे दिखाई देगा, 110 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल INR में आएगा। मान लीजिए कि आप 500 का सामान है या 500 ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए 500 यहाँ पे करेंगे तो पीएफडीए का 0.3 आपको यहाँ से कट जाएगा। ट्रांजैक्शन की यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद गेट इन शॉप करेंगे तो ये जो बैलेंस होगा सीधे आपका शॉपिंग पोर्टल पे चला जाएगा जहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं। और आगे हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनका ही अगला क्वेश्चन है अपना यूटिलिटी वॉलेट का टोटल बैलेंस यूज करके ड्रीमर पोजीशन एंड कर सकते हैं क्या, क्योंकि कोई बिगनर नहीं बन रहा है। तो सर, आपके पास ऑलरेडी एफडीए पड़ा हुआ है, वैसे ही रहने दीजिए। लेकिन अगर एंड करवाना चाहते हैं तो आप अपने सीनियर से बात कीजिए। और ऐसा अपडेट दिया जा रहा है कि यदि आप ड्रीमर पोजीशन पे पहुंच चुके हैं और काम नहीं करना चाहते हैं तो अपना आईडी सरेंडर कीजिए और जो भी आप 4000 रुपये का एफडीए खरीदे हैं वो पैसा आपका वापस हो जाएगा। ऐसा अपडेट है। तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कीजिए। यदि आप एंड करवाना चाहते हैं, यहाँ पे काम नहीं करना चाहते हैं तो वही फैसिलिटी है, लेकिन पहले आप सीनियर से एक बार बात कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। सर, मेरी लॉगिन आईडी में मोबाइल नंबर गलत पड़ गया है, उसे सही कैसे किया जा सकता है? उसकी वजह से केवाईसी नहीं हो रहा है। तो आपको केवाईसी नहीं हो रहा है तो आप या तो दूसरा आईडी बना लीजिए। और अगला है यहाँ पे एक्सीलेंट वीडियो, तो थैंक यू वेरी मच। और आगे है कि सर हमारी अपलाइन लोन नहीं दे रही है। तो इसके लिए मैं तो कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये डिपेंड्स करता है आपके अपलाइन पर। आपके अपलाइन को आप पर विश्वास है कि नहीं, क्योंकि जब लोन वो देंगे तो आपको दुगना आपको वापस करना होगा। और आप वापस कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि यदि आप ड्रीमर पर पहुंचते हैं तो आपको रेफ़र करना होगा। 30, 40, 50 ऐसे लोगों को रेफ़र करेंगे
तो आप अपना एफडीए जमा कर सकते हैं और वो एफडीए ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा दुगना एफडीए उनके पास चला जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि अगर वो आपको एफडीए दे देते हैं और अगर आप काम नहीं करते हैं तो उनका एफडीए बेकार हो जाएगा। और आप जानते हैं कि एफडीए कलेक्ट करना कितना मुश्किल होता है। तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्या होता है वो देखिए और क्या क्या उनका कंडीशन है वो जाने या आप जाने तो आप उनसे कम्युनिकेट कर लीजिए। और इनका यह है थैंक यू सर, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे लिखते हैं कि सर मेरे पास एफडीए 20 है, क्या सर मैं लर्नर बन सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल आप लर्नर बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ड्रीमर बनना होगा। ड्रीमर बनने के लिए आपके अपलाइन से 2.5 एफडीए खरीदना ही खरीदना है। और अगर आप ड्रीमर पोजीशन पे ऑलरेडी हैं, कंपनी का जो फ़ी है वो दे करके आप लर्नर बन सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये फॉर शॉपिंग के एफडीए यूज वनली और वनली इन्वेस्ट फॉर बाई, इफ़ मनी इन्वेस्ट इट इज़ नॉट बी गुड फॉर मेनी यूज़र। आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, आप अच्छी तरह से क्वेश्चन करें ताकि मैं जवाब दे पाऊँगा। और अगला है कि आईफोन में कैसे डाउनलोड करें सर? तो बीपे को आईफोन में आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी रीजन होता है। आईफोन में बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल होते हैं जो आप इसे नहीं कर सकते हैं। ये अभी एपीके फाइल में है और जब ये गूगल पे में आएगा तब आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आईफोन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि सर शॉपिंग कैसे करें? तो सर अभी शॉपिंग पोर्टल हमारे बीच नहीं आया है, जब आ जाएगा तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अगला है कि सर बीपे के लिए बी लर्नर बनना पड़ेगा क्या? तो फिलहाल तो यही बताया गया है कि बीपे के लिए लर्नर बनना पड़ेगा। और अगला है कि अपने सीनियर से 4000 वाला एफडीए सस्ता करवा के बाई कर सकते हैं, लीगल है क्या? तो सर आप बिल्कुल अपने सीनियर से बात कर लीजिए और वो आपको कितना में एफडीए देते हैं। हो सकता है आपके सीनियर आपको फ्री में दे दे, हो सकता है 1000 में दे, 2000 में दे या 4000 में दे, ये उन पर डिपेंड्स करता है कि आपको वो कितना में देते हैं। लेकिन हर लोग यहाँ पे आता है तो कुछ कमाई करने के लिए आता है। वो यहाँ पे एफडीए स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद उसी एफडीए को अपने डायरेक्ट वाले टीम को देते हैं ताकि उनको इनकम हो। तो आपके बीच क्या रिलेशन है, कितना में वो आपको देंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। इसका पैसा कंपनी को कुछ भी नहीं जाता है, वो आपको एफडीए सेल करेंगे, आप परचेज करेंगे। वो कितना में सेल करेंगे, आप कितना परचेज करेंगे, ये आप उनसे बातें कर लीजिए। बिल्कुल ये लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला है कि एफडीए लोन कैसे लेंगे? तो इसके लिए आपको सीनियर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, लोन देंगे तो वही देंगे। तो आज तक का क्वेश्चन इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई तरह के कमेंट्स के साथ, नई तरह के क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।